नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल के लिए जो रफ्तार टीवी पर है। आज हम बात कर रहे हैं आज का जो मौका है वो महिला सशक्तिकरण का है और आज हमारे पास जो हैं जो मेहमान आए हैं वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हेमलता चौहान जी जो करनी सेना में जयपुर जिला अध्यक्ष है और साथ साथ में बीजेपी में जो है जिला मंत्री है और अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं। तो पहले हेमा वेलफेयर फाउंडेशन, तो पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। मैंने बात शुरुआत करी महिला सशक्तिकरण से और आप पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ही संस्थाओं में हैं और आज हमारा जो आपके साथ जो ये कम्युनिकेशन है वो नॉन पॉलिटिकल ज़्यादा होगा और पॉलिटिकल कम होगा। तो आपने ये वेलफेयर शुरुआत जो करी, ये इसके पीछे आपका क्या कारण रहा और क्या कोई मोटिव था शुरुआती दौर में? किस तरह से आपने पहली बार अपना फाउंडेशन ओपन किया और क्या उसका निजी कारण रहा? बेसिकली मैं पहले काफ़ी संगठनों से जुड़ी हुई थी, जो सामाजिक संगठन होते हैं, बट वहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे क्योंकि बेसिकली किसी ना किसी दायित्व पर होते थे हम, तो कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो मुझे लगा कुछ अपना ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग मेरे साथ जुड़े, उनको अपनापन लगे। ये ना हो कि हम किसी संगठन में काम कर रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए उन्हें कि ये हमारा संगठन। तो यही मैंने किया। जब मैंने अपना संगठन शुरू किया, लोगों को अपने साथ में जोड़ा, सबसे पहले मैंने उनके सामने यही बात रखी कि ये संगठन मेरा नहीं है, आप लोगों का है, आप सबका है। इसके डिसीजन आप लोगों के होंगे, जो भी एक्टिविटी होगी वो हम सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे जी। सबसे पहले हमारी ये रही। और रही कि संगठन स्टार्ट करने की बात, तो मैंने देखा है, काफी समय से ऑब्जर्व किया चीजों को कि लोग लोगों की हेल्प करते हैं लेकिन ऐसी जगह करते हैं लोगों तक पहुंचती नहीं है हेल्प जी। मेरा मोटिव ये रहा है कि हम लोग इस संगठन के थ्रू ऐसे लोगों के बीच जाएं जहां लोगों तक हेल्प पहुंचे जिनको जरूरत है, जो नीडी लोग हैं। हम लोग यही कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हम निःशुल्क सिलाई शिविर लगाते हैं, निःशुल्क कंप्यूटर का कैंप जो हम लोग लगाते हैं, जिसमें बच्चियां हैं, निर्धन बच्चियां हैं, वहाँ पर आती हैं, सीखती हैं। काफ़ी बच्चियों ने तो जॉब भी ज्वाइन की है उसके थ्रू, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी हो गई है। उसके बिना कहीं भी जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उन बच्चियों के लिए बहुत हेल्प हुई है। महिलाओं के लिए मैं बात करूँ तो सिलाई कैंप में उनको ये हेल्प मिली, उन्होंने सीखा और वो अपने घर के कपड़े सिल रही हैं, कुछ रोजगार भी कर रही हैं, सिलाई से अपना घर भी चला रही हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्प रही। मैं अगर हेल्थ की बात करूं, हम लोग निःशुल्क विशाल हम लोगों ने चिकित्सा शिविर भी लगाए हैं जहां लोग आकर अपने चेकअप करवाते हैं। अभी हम लोगों का एक प्लान चल रहा है जिसमें हम लोग गायनी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ टाई अप करके एक विशेष कैंप लगा रहा है जिसमें हम लोग स्क्रीनिंग कराएंगे महिलाओं की फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी महिलाओं को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फाउंडेशन की तरफ से उनको उसमें कुछ ना कुछ रियायत दिलवाएंगे, जो उनके बीमारी वगैरह कुछ होती है तो हमारी तरफ से हेल्प रही। आप करनी सेना से भी जुड़ी हुई है और ये सेना एक विशेष समाज से आती है और आप भी उसी समाज से आती हैं। एक समय ऐसा रहा है कि जब महिलाओं को उतना पावर नहीं थी, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती थी या बाकी चीजें, लेकिन जब आप करनी सेना में आए तो पहला तो ये उस रूल को तोड़ता है कि महिलाओं का योगदान जो राजपूतों में कम है। और दूसरा ये कि शुरुआती दौर में क्या आपको अपने फैमिली से या समाज से कोई ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा कि सेना में आना है या ये आप क्या काम कर रहे हैं और ये आप क्यों राजनीति पार्टी में इस तरह से आ रहे हैं? मेरे लिए एक अच्छी बात रही कि मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। मेरी जो फैमिली है, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली है लेकिन नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। वो जानती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि आप जो करना चाहते हो करो, अपनी जो दायरा बनाए रखा, जिस तरह से आपको आगे बढ़ना है कि आपको लगना चाहिए वो चीज़ सही है तो आपको करो। ऐसा नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे कि देखो राजपूत समाज की महिलाएं कहीं बाहर भी नहीं निकलती थी और अब इस तरह से घूम रही थी, लोगों के साथ मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर शादी से पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम आती है, जो मेरी टीम है उनके साथ भी प्रॉब्लम है। जो मेरी टीम है, कई महिलाएं हैं जो निकल नहीं पाती हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ जब आती है, समाज सेवा में आए या पॉलिटिक्स में आए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। घर से बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, घर का काम तो किया नहीं जाता, राजनीति करेंगी, चलिए नेतागिरी करने।
फिर उनको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि धीरे 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 घर से कितना पैसा वो लगाएंगी। उनके हस्बैंड भी उन्हें रोकते हैं, परिवार भी रोकता है कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं रखा है नेतागिरी, घर संभालो। तो उन महिलाओं को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो जो फाउंडेशन से जुड़ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्या आपके परिवार में भी पहले कोई पॉलिटिशियन रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा परिवार है, अगर मैं ससुराल की बात करूं तो टिपिकल जो राजपूत है उस तरह से वही पर्दा है। लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा रहा, जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे मतलब बहू की तरह ना रख के बेटी की तरह उन्होंने रखा। तो मुझे, मेरे लिए तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरी जो ननद है, जिठानी है, वो सब, मैं आज भी वो मेरे सामने भी मतलब इतना पर्दा रखती है, मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मदर इन लॉ कभी रखती नहीं है कि नहीं ये मेरी बेटी है, बेटी की तरह ही रखा है। इससे ये भी पता चलता है कि हम जब भी हम इनकी बात कर रहे हैं तो 3 सेक्शन में बात कर रहे हैं। पहला करणी सेना, दूसरा बीजेपी और तीसरा इनका एनजीओ। तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि जैसा आम लोगों के बीच में एक धारणा है कि करणी सेना एक परंपरागत तरीके से काम करती है, लेकिन वो परंपरागत तरीकों को तोड़ना भी जानती है। उन्होंने महिलाओं को भी वो योगदान दिया है अपनी उस फाउंडेशंस में या उसमें, ताकि वो आगे लीड कर सके। बिल्कुल, है ना? करणी सेना सभी महिलाओं को पूरा सपोर्ट करती है, सर्व समाज को साथ लेके चलती है। कहने को करणी सेना क्षत्रिय समाज की है, लेकिन करणी सेना एक ऐसी सेना जो 36 कौम को साथ लेके चलती है। किसी समाज का किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, सब समाज को साथ लेके आगे बढ़ रही है। जब भी कोई छोटी सी भी कहीं किसी को जरूरत होती है, करणी सेना सबसे पहले आती है। क्योंकि कहा जाए तो करणी सेना रोड पर बैठना भी जानती है और सिंहासन हासिल करना भी जानती है। करणी सेना से बीजेपी का आना वो कैसे रहा, क्या दौर रहा कि आप करणी सेना को भी आपने ज्वाइन किया और साथ साथ आपने बीजेपी में भी संगठन में काम अगर किया? मैं बात करूं तो मेरा परिवार शुरू से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बचपन से मैंने एक ही नाम सुना है, बीजेपी। इसके अलावा मेरे दिमाग में कभी कुछ आया ही नहीं। बट उस वक्त मेरा ऐसा इन्वॉल्वमेंट था नहीं कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगी। बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। मैं समाज सेवा करती थी। समाज सेवा के साथ साथ मैंने सोचा जब तक कोई पावर नहीं आएगी तो समाज सेवा भी एक समय जाके खत्म हो जाएगी। समाज सेवा भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई पावर हो। तो मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं। क्योंकि बात बार बार मैं महिलाओं पे कर रहा हूं, तो राजस्थान को बहुत पिछड़ा माना जाता है कि वो महिलाओं की शिक्षा में या महिलाओं की एजुकेशन में बहुत पिछड़ा रहा है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो वसुंधरा राजे से लेकर ज्योति खंडेलवाल और राखी राठौड़, रेखा राठौड़ और हेमलता चौहान, ये कुछ ऐसे नाम हैं, या फिर आप शकुंतला रावत, है ना, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें मौका मिला है कि वो राजनीति में आए और अपने आप को प्रूफ करें। बीजेपी में जब आप आए तो संगठन में आपको कैसा, मतलब ये पद कैसे मिला, और क्या एज महिला होने के नाते आपको क्या तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि महिला होने के नाते आपको वहां संगठन में और हेल्प मिले? तो पहला तो यही क्वेश्चन है कि भाई आपका आना कैसे हुआ? ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी में एक कार्यकर्ता थी, छोटी सी कार्यकर्ता थी। कहने को छोटी सी कार्यकर्ता थी, लेकिन बीजेपी में प्रधानमंत्री भी छोटा सा कार्यकर्ता ही है। कार्यकर्ता का पद कभी भी छोटा नहीं होता। हाँ। क्योंकि दायित्व जो है वो आते जाते रहता है, लेकिन कार्यकर्ता का दायित्व आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेरे लिए कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा है। लेकिन कहा जाता है कि छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की थी। आज भी मैं एक कार्यकर्ता ही हूँ, लेकिन मेरे काम को देखते हुए, मेरी सक्रियता को देखते हुए, लगन को देखते हुए पार्टी ने मुझे जगह दी। महिला मोर्चा में जिला मंत्री बनाया। समय समय पर जो पार्टी मुझे दायित्व देती है मैं उनका निर्वहन करती रहती हूँ, रेगुलर करती हूँ काम। महिलाओं का ग्रुप भी अच्छा है। समस्या है वो तो आती जाती रहती है, देखो सबके साथ होती है, बिल्कुल। लेकिन उन समस्याओं का सामना करना, उनको फेस करके आगे चलना, मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मेरी बहन भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करे तो उसको भी साथ लेके चलना है। क्योंकि संगठन का काम यही है, सबका साथ सबका विकास। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है।
अभी हमने बात करी आपकी राजनीति की, आपके एनजीओ की, आपकी करनी सेना की, लेकिन इस सब काम को करने के लिए आपको अपने घरेलू जो चीजें हैं, जैसे आपके परिवार को संभालने के लिए कितना समय मिल पाता है? और पारिवारिक रूप से जब आप कम समय दे पाते होंगे, क्योंकि बाहरी समय ज्यादा रहता होगा, तो आपके परिवार में कोई ऐसी कोई विधा तो नहीं आती कि भाई समय कम आ रहा है या हमें समय नहीं दे रहे हैं, इस तरह की चीजें? कभी कभी आती है। मेरा बेटा है 9 साल का। जब भी निकलती हूँ घर से, तब बेटा एक ही सवाल करता है, मम्मा आप फिर जा रहे हो? तो थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि 9 साल का बेटा है, उसको समय बहुत कम दे पाती हूँ जी। लेकिन उसका भी माइंड इतना सेट हो गया है कि हाँ ठीक है, मम्मा को करना है। मम्मा, वो मुझे खुद कहता है, मम्मा आप लोगों की हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो तो आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ना है मम्मा। तो वो मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बेटे की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि मैं बेटे को समय नहीं दे पा रही हूँ घर के काम काज में, लेकिन कहा जाए ना, महिलाएं अगर घर का बेलन चलाना जानती है ना, तो बाहर आके, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे करनी सेना का हो, या किसी का भी, या तलवारबाजी हो, वो तलवारबाजी भी करना चाहती हैं। महिलाओं को जब भी काम करना पड़ता है तो दोहरी भूमिका में आजमाना पड़ता है। पहला वो बाहरी काम भी करती हैं और कहीं ना कहीं पुरुष यही चाहता है कि घर का काम भी वही कर दे। बिल्कुल बात आपने सही कही। तो क्या सच्चाई है कि महिला चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके घर के काम वहीं की वहीं रहेंगे, उसे सारा काम भी करना है और आगे भी जाना है। क्या आपके पतिदेव साथ में काम में आपकी घरेलू जो आपकी काफी पर्सनल सवाल पूछे। हाँ, नहीं ये एक आम क्वेश्चन है, तो क्या ऐसा है कि वो साथ देते हैं आपका? मेरे हस्बैंड मेरे साथ हर जगह होते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। सबसे बड़ा रीजन उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की। हमेशा उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया है कि आप करो, आप कर सकते हो। बहुत कम महिलाएं होती हैं कि जो कर पाती हैं, तो आप कर सकते हो तो आगे बढ़ो। मेरा सपोर्ट पूरा है आपके लिए। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन हम लोग मिलके उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम आप कोई भी राजनीति क्वेश्चन आपसे आज पूछना भी नहीं चाहते, हमने ये प्रण किया हुआ है, क्योंकि उससे हमारा जो आपके प्रति जो आपको जानने का जो नजरिया होगा वो बदल जाएगा, और उसमें कहीं ना कहीं ये बातें होना शुरू हो जाएंगी कि आपकी राजनीति महत्वाकांक्षा है या नहीं है। लेकिन कभी कभी महत्वाकांक्षा होती नहीं है, लेकिन हम उस दर पे अपने आप चले जाते हैं काम करते करते। क्या कहते हैं ना, समय और विचार कभी भी बदल सकता है। जी। आप जयपुर से आती हैं और जयपुर की बहू भी हैं और जयपुर की बेटी भी हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, खासकर बेटियों के लिए, वो महिलाएं जो आने वाले समय में अपने आप को किसी ना किसी बड़े पद पे देखना चाहती हैं, किसी ना किसी बड़े काम में देखना चाहती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी बच्चियों का विजन क्लियर नहीं है। वो जहां तक अगर कुछ बनना चाह रही हैं तो उस बनने के लिए उनको आज क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो क्या बचपन में आपका कोई विजन क्लियर था कि मुझे यहाँ तक आना है, या फिर आप? नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इससे पहले, मैं पॉलिटिक्स से पहले कॉर्पोरेट में थी, आपको बताऊं, बैंक में थी। बैंक में मैंने जॉब किया था, ठीक है, बट मैं सोशली इतना इन्वॉल्व होगी तो मैंने बैंक छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि कभी भी दो नाव में सवार नहीं कर सकते हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी राजस्थान के लिए, और दूसरा ये कि उनकी एजुकेशन या जो आप अपने फाउंडेशन से काम करती हैं, क्या योगदान रहेगा आपका? मैं कहना चाहूंगी सभी महिलाओं को जो भी मुझे सुन रही हैं कि अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हमें अपनी बच्चियों को, खुद को इतना मोटिवेट करना चाहिए कि कभी भी हम डर का सामना तो करें ही नहीं। कहते हैं डर के आगे जीते हैं, और हेमा वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा आप लोगों के साथ है। कभी भी आपको किसी भी तरह की हेल्प हो, हम लोग हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे बच्चों की शादी में हो, चाहे किसी की बीमारी हो, चाहे किसी भी तरह की हेल्प आप लोग चाहें हमसे, चाहे रोजगार से रिलेटेड, हम हमेशा आपके साथ हैं। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है, हेल्प उसी की करो जिसी को जरूरत हो। धन्यवाद। आने वाले समय में
क्योंकि हमने एक सीरीज भी बनाई है और सीरीज बना रहे हैं कि जिसमें हम जैसे महिला हैं जो कितनी राजनीति में आई हैं या उनको क्या क्या समस्या आई है। सबसे बड़ी महिलाओं को एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उन्हें समाज को, घर को और अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऐसी बातें होती हैं जो सबसे पहले उनके धर्म पे, उनकी जात पे या उनके लिंग पे हमला होता है और ये सब समस्याओं का काम करते हुए वो यहाँ तक आती हैं तो एक बहुत बड़ा उनके लिए साहस का काम होता है। और आने वाली जनरेशन, जो आगे जनरेशन आ रही है, उनको तो ये फिर भी बहुत मौके मिल रहे हैं या माहौल बहुत अलग है, लेकिन जो अभी तक यहाँ तक आए हैं उन्हें उस माहौल से लड़के वापस आना पड़ा है। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी का जो आज वो आ जाए। आगे हम अलग अलग बातों पे उनसे अलग अलग बातचीत करते हैं। कहना चाहूंगी, जो भी महिलाएं हैं जो प्रॉब्लम फेस करती हैं, बच्चियां हैं, आज के टाइम बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, लव जिहाद हो, जो महिला उत्पीड़न हो, इससे महिलाएं बहुत टूटती भी हैं, मनोबल भी टूटता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माने, क्योंकि कहते हैं कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कुछ राजनीति बात तो नहीं होगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश करी कि हम राजनीति पे ना जाएं, लेकिन राजनीतिक हमेशा कभी अपनी बात पे नहीं मानता। उसने कहीं ना कहीं एक बात पुट कर ली, तो कमल भी आ गया और राजनीति लव जिहाद भी आ गया। धन्यवाद, थैंक यू।